हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विदेशी आई यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी में से ऐसे तमाम छात्र छात्राएं जो लगातार ये प्रश्न और कमेंट करते हैं कि सर बैक पेपर की परीक्षाएं कब से होंगी, क्योंकि हम सभी को बैक पेपर अप्लाई करना है लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो कब से आप सभी के बैक पेपर की डेट्स क्या आने वाली हैं और कौन कौन से ऐसे छात्र छात्राएं जो बैक पेपर का फॉर्म डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के मन में ऐसे तमाम जो प्रश्न आ रहे हैं उन सभी का उत्तर देने के लिए मैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आया हूँ आप सभी के समक्ष। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट चाहूँगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लें। साथ ही स्टूडेंट्स, आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आप सभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी के कमेंट्स का एक एक करके ज़रूर रिप्लाई देता हूं। तो इसमें बात की जाए अगर बैक पेपर परीक्षा की, तो इसमें मैं आप सभी को बिल्कुल एक लाइन में स्पष्ट बता देता हूं कि बैक पेपर प्रणाली जो है वो अब समाप्त की जा रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स सत्र 2022-23 से पीजी स्तर पे और सत्र 21-22 से यानी पिछले साल से ही यूजी स्तर पे यानी कि बीए बीएससी बीकॉम में स्नातक स्तर पर यानी 21-22 से और परास्नातक स्तर पे यानी कि सत्र 22-23 से पूरी तरीके से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। और अब सभी जितने भी कोर्सेज होते हैं बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम, इन सभी कोर्सेज में सेमेस्टर मोड में पढ़ाई चालू हो गई है। तो स्टूडेंट, जब से ये सेमेस्टर मोड में पढ़ाई चालू हो गई है, बैक पेपर का जो सिस्टम था वो अपने आप अब समाप्त हो जाएगा। अब इस सिस्टम में चेंज क्या हो गया और कैसे ये समाप्त हो जाएगा और क्या अब आप बैक पेपर नहीं दे पाएंगे, तो स्टूडेंट्स किस तरह से इसको आप समझने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो स्टूडेंट, पहले क्या होता था कि मुख्य परीक्षा के बाद 1-2 महीने बाद जब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ जाता था और उसमें यदि आप किसी पेपर में फेल हो जाते थे या फिर आप कम नंबर पाते थे तो आप उस पूरे सब्जेक्ट या उसके किसी एक पेपर में बैक का फॉर्म डाल सकते थे। उसके लिए रिजल्ट आ जाने के 1 या 2 महीने बाद अलग से नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता था और उसके बाद नवंबर-दिसंबर तक बैक पेपर की परीक्षा कराई जाती थी, जिसमें बैठकर आप जो है अपने बैक पेपर की परीक्षा को देकर आप उसी साल जो है अपने जो भी पेपर या जिस भी सब्जेक्ट में आप कम नंबर पाए थे या फिर आप फेल हो गए थे या फिर आप एब्सेंट हो गए थे तो आप उसमें पास हो सकते थे। लेकिन सर इस साल से ये नियम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है बैक पेपर के स्थान पे बैकलॉग परीक्षा का पैटर्न जो है वो जारी कर दिया गया। तो सर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में, जो नए कोर्सेज आए, जो सेमेस्टर मोड में जब पढ़ाइयाँ चालू हुई, तो विश्वविद्यालय द्वारा ये बैकलॉग परीक्षा से संबंध में भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऐसे विद्यार्थी जो सम या विषम सेमेस्टर के मेजर विषयों, माइनर विषयों या फिर अनिवार्य को कैरिकुलर विषय से संबंधित प्रश्न पत्रों के लिए आवश्यक उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित शुल्क जमा करते हुए संबंधित प्रश्न पत्र की बैकलॉग परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। संबंधित प्रश्न पत्र की यह परीक्षा अगली सम विषम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ संपन्न कराई जाएगी। यानी सिर्फ यहाँ पर अब अलग से बैक पेपर की कोई परीक्षा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया आपका, तो आप अगली बार जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा विश्वविद्यालय द्वारा, तो उस फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में आप बैठकर उस पेपर को दे सकते हैं और आप उसमें पास हो सकते हैं। यानी अलग से कोई बैक पेपर की परीक्षा नहीं होगी। अगर आप सम सेमेस्टर में बैक आपका लगा है तो अगली बार जब सम सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएगी मुख्य एग्ज़ाम, तो उस मुख्य एग्ज़ाम में आपको शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह से आपको एक मौका दे दिया जाएगा। अगर आप विषम सेमेस्टर का मतलब अगर आप पहले सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर या फिर 5वें सेमेस्टर में से किसी सेमेस्टर में आपका बैक पेपर लग गया है, तो अगली विषम सेमेस्टर की जब परीक्षा होगी तो उसमें आपको मौका मिलेगा और आप वहाँ पर जो भी निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा उसको भरने के बाद आप अपने बैकलॉग परीक्षा को दे सकते हैं और इस तरह से आप जो है आपको मौका मिलेगा और आप इसको पास कर सकते हैं। लेकिन अलग से कोई बैक पेपर का फॉर्म नहीं आएगा या फिर अलग से कोई बैक पेपर का नोटिफिकेशन नहीं आना है। तो सिर्फ ये जो नियम है ये स्नातक स्तर पे बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर मोड में और परास्नातक स्तर पे भी एमएमएससी एमकॉम सेमेस्टर मोड में पूरी तरह से लागू हो गया है। अब इसी नियम के अनुसार आगे जो है आप बैक की परीक्षाएं दे पाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट पे भी आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अब बैक पेपर की परीक्षाएं अलग से नहीं होंगी। अगर आप सम सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आता है तो अगली बार जब सम सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय ली जाएगी तो आप उसी के साथ आप बैठकर उसमें अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। अगर आप विषम
विषम सेमेस्टर में है और विषम सेमेस्टर में आपका बैक आ गया है, तो अगली बार जब विषम सेमेस्टर की परीक्षा होगी आपको नज़र रखनी होगी, और उस परीक्षा का जब परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा तो उसी परीक्षा फॉर्म में आप अपने जिस भी पेपर में आपने आपका बैक लगा था आप उसको भरकर आप उस विषम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अलग से कोई बैक पेपर का प्रावधान अब ख़त्म कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा बाय विदेशी आई से। साथ ही मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे तमाम जो ऑफिशियली PDF होते हैं वो वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।